हेलो दोस्तों, सोम प्रदोष का अगर आप व्रत करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं, तो कथा ज़रूर श्रवण करें। कथाओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन एक कथा ये है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसका अब कोई मतलब आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख माँगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से ही वह स्वयं और अपने पुत्र का पालन-पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी के घर लौट रही थी, यानी वो ब्राह्मणी घर लौट रही थी, तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मतलब कर्राता हुआ मिला। ब्राह्मणी ने मतलब ब्राह्मणी जो थी दयालु थी, उसने अपने उस बच्चे को घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए इधर-उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा, वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता-पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया और कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता-पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी, उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर और भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सोम प्रदोष का व्रत रखता है, तो उसके जीवन में चमत्कार होते हैं, क्योंकि शाम के समय कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जो है नृत्य करते हैं इस दिन, यानी प्रसन्न अवस्था में होते हैं। तो प्रसन्न जब अवस्था में होते हैं, तो वो भक्त को मुँह मांगी जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अगर आप व्रत रखने जा रही हैं, तो कथा का श्रवण ज़रूर करें और अगर किसी कारण आप कथा नहीं सुन पा रही हैं, जैसे आप बिज़ी हैं, तो मैंने आपको एक ही बात बताई कि शिव चालीसा का पाठ कर लें। शिव चालीसा 5 बार है, 7 बार है, 9 बार है, 11 बार है। संकल्प करके आप पाठ करें, आपके जीवन में ऐसे-ऐसे चमत्कार होंगे, जो कि अभी आप तक वो चमत्कार नहीं पहुँच पाए। लेकिन कभी न कभी वो चमत्कार आपको ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन व्रत रखें, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ। या तो आप फलाहार करें या एक टाइम का आप भोजन करें। लेकिन आप व्रत ज़रूर रखें। अगर नहीं भी करती हैं, तो सोम प्रदोष व्रत आप स्टार्ट कर दें और व्रत को कहते हैं ना संकल्प के साथ आप करें। 5 व्रत रख लें, 7 व्रत रख लें, यानी आपको संकल्प करना पड़ेगा कि मेरा कार्य इतने समय में पूर्ण हो, मैं भगवान शिव की कृपा चाहती हूँ और मैं हर प्रदोष व्रत रखूँगी। एक संकल्प करें, बाद में इसका उद्यापन कर दें। आपके ऊपर भगवान शिव और महा कहते हैं ना शिव भगवान शिव